प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, यानी सेकेंड स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज उसी से रिलेटेड यानी क्लास 10th की हम पहली एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होता है वो लेस देन बी तथा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि आर की वैल्यू जो होती है वो बी से कम होती है तथा 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। हमेशा ये शर्त होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ए बड़ा होता है बी से। तो हमने मान लिया चूंकि 225 बड़ा है और 135 छोटा है, इसलिए हमने मान लिया ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। तो इसको हल करते हैं। 225 बराबर 135। अब 135 को हम कितने नंबर से गुणा करें जो 225 के आसपास हो, तो एक ही बार हम ले जा सकते हैं और बचेगा हमारे पास 90। फिर वही अब अगले स्टेप्स के लिए ये 135 जो होगा वो हमारे लिए चूंकि ए बन चुका होगा और ये 90 जो होगा यानी आर जो होगा वो हमारे लिए बी बन चुका होगा। तो 90 गुणे 1 यानी 90 प्लस 45 यानी कि 135। फिर अगले स्टेप में 90 हमारे लिए ए बनेगा और 45 हमारे लिए बी बनेगा इंटू 2। और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक आर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जहाँ आर 0 जाता है वहीं का जो बी, उस स्टेप का जो बी होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ऐसे हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो 196 और 38,220 की बातें करें तो ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम प्रयोग करें तो 38,220 बराबर 196 और 196 को अगर हम 195 से गुणा करें तो सीधा सीधा ये कट जा रहा है प्लस का 0, यानी कि एचसीएफ हमारा जो होगा 196 होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं a = 6q। जब a बराबर 6q होगा तब b बराबर 6 होगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि आर की वैल्यू जो होगी वो 6 से छोटी तथा 0 से बड़ी या उसके बराबर, यानी 0 से बड़ी 0 से बराबर तो 0, उससे बड़ी 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। 6 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी कि आर की वैल्यू जो होगी वो 6 से कम ही होगी। केस फर्स्ट की बात करें, जब आर क्या हो जाए 0, तो ए बराबर 6q + r से ए बराबर 6q + 0, यानी कि ए बराबर 6q। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3q। और जब किसी भी संख्या में 2 से गुणा हो जाता है तो संख्या धनात्मक वो संख्या जो होती है वो सम पूर्णांक होती है, और चूंकि यहाँ पर q एक धनात्मक है इसलिए a अब क्या होगा, कोई धनात्मक सम पूर्णांक होगा। केस सेकंड की बात करें, जब r बराबर 1 हो जाए तो a बराबर 6q + r से बात करें तो a = 6q + r। हमने 6q को अगेन तोड़ लिया है 2 × 3q, तो ये इतना तो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सम में जैसे ही एक जोड़ेंगे वो अगेन भी सम हो जाएगा, यानी a बराबर, अगर हम बात करें तो a = 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। केस थर्ड की बात करें, जब r बराबर 2 यानी a = 6q + r होगा, तो वहाँ से देखें a = 6q + 2। अगेन हम इसको तोड़ सकते हैं 2 × 3q + 1, क्योंकि मैंने 2 कॉमन कर लिया पूरे में, तो ये पूरा 2 का गुणज है, इसलिए a बराबर 6q + 2 धनात्मक समपूर्णांक होगा। केस फोर्थ की बात करें, r बराबर 3 हो तो a = 6q + r से a बराबर 6q + 3, a = 6q + 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। अब यहाँ से ध्यान दें तो 6q + 2 में 2 कॉमन कर लें तो 3q + 1 बचेगा और ये वाला प्लस का 1, यानी a = 6q + 3। ये इतना तो हमारा क्या बन चुका होगा, सम। लेकिन जैसे +1 जोड़ेंगे भी सम आ जाएगा, यानी a = 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा।
केस फिफ्थ की बात करें, आर बराबर जब 4 होगा तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर से बात करें, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, यानी कि ये पूरा पूरा धनात्मक बन चुका है क्योंकि दो पूरे में कॉमन हो चुका है, यानी धनात्मक समपूर्णांक होगा। केस 6 की बातें करें, आर बराबर 5 होगा जब, तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर से ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, यहाँ पर ध्यान दें 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2, क्योंकि हम 4 में कॉमन कर सकते हैं, एक बच जाएगा हमारा। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, अब चूंकि ये इतना हमारा सम था और एक जैसे जुड़े वो विषम बन गया, यानी ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अतः उपरोक्त जितने भी कंडीशन है केस सेकेंड, केस फोर्थ और केस 6 से हम बात करें तो ये स्पष्ट हो जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एचसीएफ, जब अधिकतम की बात की जाएगी तो एचसीएफ ही निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए इज इक्वल टू 616, बी इज इक्वल टू 32, 616 इक्वल टू 32 गुणे 19 यानी 608 प्लस 8, यानी फिर यहाँ पर ए बन जाएगा आपका 32 और 8 बन जाएगा बी, तो ए इज इक्वल टू 8 गुणे 4 8 चौक 32, बचेगा हमारे पास 0। जहाँ भी 0 आ जाता है वहाँ का भी हमारा एचसीएफ हो जाता है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं 3m के जैसा है, इसलिए a बराबर 3q, b बराबर अब 3 होगा, r बराबर 0 1 2 होगा। a बराबर 3q प्लस r से बात करें, हम बात करते हैं तो देखें a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी जब r बराबर 0 होगा, या a 3q प्लस 1 होगा जब r बराबर 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा जब r बराबर 2 होगा। तो a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 होगा। अब चूंकि इसके वर्ग की बात की गई है इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर या 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम सीधे बात करते चलते हैं, 3 को लिख सकते हैं ये 9q स्क्वायर आएगा, यानी 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर खोलें तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अगेन यहाँ देखें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 k1 की वैल्यू जो होगी वो 3q स्क्वायर हो चुकी है, मैंने मान लिया। या दूसरे में देखें 3 इतने में कॉमन कर लेते हैं तो 3 कॉमन करें तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो चूंकि मैंने 9q स्क्वायर और 6q में ही 3 कॉमन किया है, 1 अलग रखा है, या इसको इस यहाँ पर जो 4 हमारा है 4 को तोड़ दिया है मैंने 3 प्लस 1 में, कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। अगले स्टेप में देखें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1, या इतने को मैंने k2 मान, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैंने k2 मान लिया तो 3k2 प्लस 1, या यहाँ इतने में यानी 9q स्क्वायर 12q और 3 में मैंने अगर 3 कॉमन कर लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बनेगा प्लस 1 अगेन। तो a इज इक्वल टू 3k1 या a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1 या 3k2 प्लस 1, या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम k3 मान लें तो 3k3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो k1 हो या k2 हो या k3 हो, ये यम के जैसा ही एक पूर्णांक है, इसलिए इसको हम ले सकते हैं तो a स्क्वायर बराबर ये 3m के जैसा हो गया, ये भी 3m प्लस 1 और ये भी 3m प्लस 1 के रूप जैसा है, यानी अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आज की स्लाइड में सिर्फ इतना। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।